हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपके सामने सुधा ओम डिगरा की कहानी लड़की थी वह लेकर आई हूँ। कड़ाकेदार सर्दी की वह रात थी। घर के सभी सदस्य रजाइयों में दुबके पड़े थे। दिन भर से बिजली का कट था, जो पंजाब वासियों के लिए आम बात है। इन्वर्टर से पैदा हुई रोशनी में खाने पीने से निपटकर टीवी न देख पाने के कारण समय बिताने के लिए अंताक्षरी खेलते खेलते सब सर्दी में ठिठुरते रजाइयों में घुस गए थे। दिसंबर की छुट्टियों में ही हम 2-3 सप्ताह के लिए भारत जा पाते हैं। बेटे की छुट्टियां तभी होती हैं। दूर दराज के रिश्तेदारों को पापा घर पर ही मिलने के लिए बुला लेते हैं। उन्हें लगता है कि हम इतने कम समय में कहां कहां और किस किस से मिलने जाएंगे। मिले बिना वापस आना भी अच्छा नहीं लगता। हमारे जाने पर घर में खूब गहमा गहमी और रौनक भी हो जाती है। बेटे को अमेरिका का शांत जीवन शैली उपरांत चहल पहल बहुत भली लगती है। हर साल हम पहले भारत जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दिन भर के कार्यों से थके मांदे रजाइयों की गर्माहट पाते ही सब सो गए। करीब आधी रात को कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आनी शुरू हुई। आवाज़ें तेज एवं ऊंची होती गईं। नींद खुलनी स्वाभाविक थी। रजाइयों को कानों और सिरों पर लपेटा गया ताकि आवाज़ें ना आए, पर भौंकना और ऊंचा और करीब होता महसूस हो रहा था, जैसे हमारे घरों के सामने कुत्ते भौंक रहे हैं। हमारे घरेलू नौकर नौकरानी मीनू मनु साथ रहने वाले कमरे में सो रहे थे। उनकी आवाज़ें उभरी। रवि पाल, पड़ोसी के दादाजी बहुत बीमार हैं। लगता है यम उन्हें लेने आए हैं और कुत्तों ने यम को देख लिया है। यम देख कुत्ता रोता है, ये रो रहे हैं तो क्या लड़ रहे हैं? लड़ भी नहीं रहे। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि ये हमें बुला रहे हैं। मैं तो उनकी बिरादरी की नहीं हूँ, तुम्ही को बुला रहे होंगे। पापा की आवाज़ उभरी। मीनू मनु, कभी तो चुप रहा करो। मेरा बेटा अर्ध निद्रा में ऐठा। ओह गॉश, आई डोंट लाइक दिस। तभी हमारे सामने वाले घर का छोटा बेटा दिलबाग लाठी खड़खड़ाता हुआ माँ बहन की विशुद्ध गालियां बकता अपने घर के मेन गेट पर ताला खोलने की कोशिश करने लगा। जालंधर में चीमा नगर बड़ा संभ्रांत एवं सुरक्षित माना जाता है। हर लेन अंत में बंद होती है। बाहरी आवाजाही कम होती है। फिर भी रात को सभी अपने अपने मुख्य द्वार पर ताला लगाकर सोते हैं। उनके ताला खोलने और लाठी ठोकते बाहर निकलने की आवाज़ आई। वह एमबे का मुख्य अधिकारी है और पंजाबी की अपभ्रंश गालियां अंग्रेजी लहजे में निकल रही थीं। लगता था रात पार्टी में पी शराब का नशा अभी तक उतरा नहीं था। अक्सर पार्टियों में टुन होकर वह घर पे आता था और ऐसी ही भाषा का प्रयोग करता था। उसे देखकर कुत्ते भौंकते हुए एक तरफ को भागने लगे। वह लाठी जमीन पर बजाता लेन वालों पर ऊंची आवाज में चिल्लाता। उनके पीछे पीछे भागने लगा। साले घरा विच डके सुते पाने ए नहीं कि मेरे नाल आके हरामियां नु दुनाड़ भेड़ दे तक के। मेरे बेटे ने करवट बदली, सिरहाना कानों पर रखा। मम, आई लव इंडिया, आई लाइक दिस लैंग्वेज। मैं अपने युवा बेटे पर मुस्कुराए बिना न रह सकी। वह हिंदी पंजाबी अच्छी तरह जानता है और सोए हुए भी वह मुझे छेड़ने से बाज नहीं आता। मैं किसी भी भाषा के भद्दे शब्द सीखने नहीं देती और वह हमेशा मेरे पास चुन चुन कर ऐसे शब्दों के अर्थ जानना चाहता है। दिलबाग हमारे पड़ोस में साथ में रहने वाले प्लाट तक ही गया था, जो इस लैन का कूड़ादान बना हुआ था और कुत्तों की आश्रय स्थली, कि उसकी गालियां अचानक बंद हो गईं। ऊंची आवाज में लोगों को पुकारने में बदल गई। जिंदर, पम्मी, जसवीर, कुलवंत, डॉक्टर साहब, मेरे पापा जल्दी आए। उसका चिल्ला चिल्लाकर बुरा हाल था। हम सब यंत्रवत बिस्तरों से कूद पड़े। किसी ने स्वेटर उठाया, किसी ने शाल। सब अपनी अपनी चप्पलें घसीटते हुए घर से बाहर की ओर भागे। मनु ने मुख्य द्वार का दरवाजा खोल दिया। सर्दी की परवाह किए बिना सब खाली प्लाट की ओर दौड़े। खाली प्लाट का दृश्य देखने वाला था। सब कुत्ते दूर चुपचाप खड़े थे। गंद के ढेर पर एक पोटली के ऊपर स्तन धरे और उसे टांगों से घेर कर एक कुतिया बैठी थी। उस प्लाट से थोड़ी दूर नगर पालिका का बल्ब जल रहा था, जिसकी मध्य भीनी रोशनी में दिखा कि पोटली में एक नवजात शिशु लिपटा हुआ पड़ा था।
कुतिया ने अपने स्तनों के सहारे उसे समेटा हुआ था, जैसे उसे दूध पिला रही हो। पूरी लेन वाले स्तब्ध रह गए। दृश्य ने सबको स्पंदनहीन कर दिया। तब समझ में आया कि कुत्ते भौंक नहीं रहे थे, हमें बुला रहे थे। पुलिस बुलाओ, एक बुजुर्ग की आवाज़ ने सबकी तंद्रा तोड़ी। अचानक हमारे पीछे से एक सांवली पर आकर्षित युवती शिशु की ओर बढ़ी। कुतिया उसे देखकर परे हट गई। उसने बच्चे को उठा सीने से लगा लिया। बच्चा जीवित था। शायद कुतिया ने अपने साथ सटाकर उसके घेरे में ले उसकी सर्दी से यख होने से बचा लिया था। पहचानने में देर न लगी। यह तो अनुपमा थी, जिसने बगल वाला मकान खरीदा था और अविवाहिता थी। गरीब माँ बाप शादी नहीं कर पाए और उसने अपने दमखम पर उच्च शिक्षा ग्रहण की और स्थानीय महिला कॉलेज में प्राध्यापिका के पद पर आसीन हुई। लेन वाले संदेहात्मक दृष्टि से देखते हैं। हर आने जाने वाले पर नजर रखी जाती है। एक दिन पापा ने अनुपमा के बारे में बताते हुए कहा था, बेटी, उंगली उठाने और संदेह के लिए औरत निशाना आसान होती है। अपनी ही जात की दुश्मन औरतें उसकी पीठ ठोकने व शाबाशी देने की बजाय उसे गलत कहती हैं। स्त्रियों के भविष्य की रूपरेखा ही बदल जाए अगर औरत के दर्द को महसूस करे। पुरुष से क्या गिला? बेटी, इसने अपने सारे भाई बहन पढ़ाए, माँ बाप को सुरक्षा दी। लड़की अविवाहिता है, गुनाहगार नहीं। डॉक्टर साहब, इसे देखें, ठीक है ना यह? उसकी मधुर पर उदास वाणी ने मेरी सोच के सागर की तरंगों को विराम दिया। अपनी शाल में लपेटकर नवजात शिशु अपने पापा की ओर बढ़ाया। पापा ने गठरी की तरह लिपटा बच्चा खोला। लड़की थी वह। यह विभीषिका आज भी हमारे संसार में, हमारे आसपास बहुत ही देखने को मिल रही है। आज भी हम सोचते हैं कहीं नाले के ढेर में कोई महिला शिशु पड़ा मिलता है कहीं, तो जो ये कुकृत्य किया जा रहा है इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं? हमारा महिला सशक्तिकरण में तो सबसे पहले यही आना चाहिए कि कैसे हम बालिका शिशु की रक्षा कर सकें। इस प्रकार इस छोटी सी लोक कथा का अंत हुआ। अब आप इसके विषय में आपके क्या क्या विचार हैं, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर मुझे बताएं। अगर आपको मेरी ये छोटी छोटी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद।